हेलो बच्चों, निपुंज दीदी की क्लास में आपका वेलकम है। आज क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 1 लेटर टू गॉड हम रीड करेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और एक एक लाइन क्लियर कर पाऊँ। तो चैप्टर रीड करने से पहले हम सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। तो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट what should we put our faith in? This is the question his story decately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 poses. Those Lencho letter reach God. Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continue before you begin to read it. तो बेटा अब ये वे लोग कहते हैं कि आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है। हम जानते हैं कि हमारा विश्वास, हमारी आस्था बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ सकती है और पहाड़ों में भी रास्ता दिखा सकती है, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना है, इसी प्रश्न के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। लेंचो एक किसान था। जबकि उसकी फसलें ख़राब हो जाती हैं तो वो 100 पैसों क्या होता है, सऊदी अमेरिका की मुद्रा होती थी, मांगने के लिए भगवान को एक लेटर लिखता है, यानी पत्र लिखता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचेगा? क्या भगवान उसे धन भेजेंगे? सोचो आपने उत्तर इन प्रश्नों के लिए क्या हो सकते हैं और अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे चलती है। आपकी इस कहानी को पढ़ने से पहले हम ये जो 2-3 पॉइंट थे ये बताए गए हैं। अब चलते हैं हम लेटर की तरफ। सबसे पहले द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. ये घर पूरी घाटी में ही था। एक निचली पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी पर स्थित थी। उस ऊंचाई से एक नदी पक्के बिंदुदार के समान मकई के खेत को देखा जा सकता था, जिनमें फूल लगे थे जो कि संकेत कर रहे थे कि इस बार अच्छी फसल होगी। केवल एक चीज़ जिसकी पृथ्वी को ज़रूरत थी वो मूसलाधार बारिश या बौछार की। पूरी सुबह से लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उत्तर पूर्व में वो आसमान की ओर देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. I was during the meal just as Lencho had protected. Big drop of rain began fall. The northeast huge mountain of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on the body. And when the return to explain, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent piece and the little ones are 5. अब हमें कुछ ही देर में पानी मिलेगा, महिला बोलती है। वह महिला जो रात के लिए भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाला घर के पास खेल रहा था। जब तक कि उस महिला ने उन्हें रात के भोजन के लिए बुलाया। भोजन के दौरान जैसा ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई। बड़े बड़े बादल उत्तर पूर्व की ओर आते दिखाई दे रहे थे।
पूरी हवा शुद्ध हो गई थी और अच्छी खुशबू आ रही थी। लेंचो बाहर चला गया, किसी और कारण से नहीं बल्कि बारिश को बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। और जब वह बाहर से अंदर आता है तो उसने कहा, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट है, छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with the flower dropped in the curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेंचो बहुत संतुष्ट भाव से अपने खेतों को देखा जिसमें फूल लगे हुए थे। बारिश से उसकी फसल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश की बूंदें साथ ओले गिरना शुरू हो गए। ये जरूर ही नए चांदी के सिक्कों के बराबर होंगे। लड़के बारिश में बाहर आ गए और जमे हुए बर्फ के मोती को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, उस लेंचो ने कहा। मैं आशा करता हूँ ओले जल्दी से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे जल्दी नहीं गए। घंटों तक ओले गिरते रहे। घरों, बगीचों, पहाड़ों और मक्के के खेतों पर पूरी घाटी में पूरा सफ़ेद हो गया, जैसे कि नमक से ढका हो। बहुत डिसअपॉइंट की बात थी और लेंचो बहुत इस चीज़ से दुखी भी था। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with the sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, the pledge of the lotus wood have left more. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry. Is this year. पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। फूल पौधों से हट चुके थे, टूट चुके थे। लेंचो की आत्मा पूरी तरह दुखी हो गई थी। जैसे ही तूफान रुकता है, वह अपने खेतों को एकदम बीचों बीच खड़ा हो जाता है। अपने बच्चों से कहता है, टिड्डियों का आक्रमण भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देता है। इस बर्फबारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस साल हम फसल नहीं पैदा कर पाएंगे। वो रात एक दुख भरी रात थी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। यहाँ कोई नहीं जो हमारी मदद करे। हमें इस साल भूखे ही मरेंगे और इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। But the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, where there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems the total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho threw out only his one of rope, the help of God, whose eyes he, as he had instructed, see everything, even God, whose eyes has he had instructed, see everything, even what deep in the one consistent. Lencho was an ox of a man, working like an animal in this field, but still he knew how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter which himself would carry to town and place in mail. It was nothing less than a letter to God.
लेकिन उनके सबके मन में जो उस घाटी के बीच घर में रहते थे एक आशा थी, भगवान से मदद मिलने की। लेंचो कहता है, उदास मत हो, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। एक बात याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता। तभी सभी घर वालों ने कहा, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो सोया नहीं और सोचता रहा उसकी एक आशा के बारे में, भगवान से मदद मांगना। जैसा उसे ज्ञात था कि भगवान की आंखें सब देख रही हूँ, किसी की अंतरात्मा में क्या चल रहा है। लेंचो एक बैल रूपी आदमी था जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी वो जानता था कि वो पत्र कैसे लिखे। रविवार आया, दोपहर को उसने पत्र लिखना शुरू किया। उस पत्र को खुद शहर ले गया और उसे डाक कर देता था। ये पत्र भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he wrote to God, and the envelope put the letter inside. Still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it mailbox. One of the employee who was a postman also helped the post office, went to the boss laughing heartily and showed the letter to God. Never his career postman had he no address the postmaster at Fat Amble. Fellow also broke out laughing. Out of almost immediately he turned serious and tapping the letter his desk commented, what faith! I wish I had faith of the man who wrote the letter, starting of the correspondence with God. इसलिए उस पत्र का भगवान पर से विश्वास ना टूटे। उसने लिखा, भगवान यदि मेरी सहायता नहीं की तो इस साल में अपने परिवार को भूखे ही रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपने खेतों को बो सकूं, और जब तक फसल ना हो सके, क्योंकि ओले। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, भगवान के लिए, और पत्र को उसमें डाल दिया। अब भी वह परेशान था। शहर गया, डाकघर में उसने स्टैम्प पत्र को ऊपर चिपकाया, फिर उसे डाक डिब्बे में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था, डाकघर के कार्य में सहायता करता था, अपने मालिक के पास गया, ठाके मारकर हंस रहा था। उसने भगवान के नाम के पत्र को देखा। उसने डाकिये के जीवन में कभी भी ऐसा पता नहीं जानता था। पोस्ट मास्टर एक मोटा दयालु व्यक्ति था और हंसने लगा, लेकिन लगभग जल्दी ही वह गंभीर भी हो गया। उसने मजे पर इस पत्र को मेज पर पटक दिया और कहा, क्या विश्वास है! मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जिस आदमी ने इस पत्र को लिखवा है, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है। So in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up an idea. Answer letter, but when I opened it, it was evident the answer he needed something more, the goodwill. Ink the paper, but he stuck to his resolution. He asked to money from the employees. He himself gave part of his salary, and the several friends of him were obliged to give something for an act charity. It was impossible for him to gather toward the 100 pieces, so he was able to send the farmer only little more than half. He put the money in the envelope addressed to Lencho, and with the letter containing only a single word of signature to God. The following Sunday, Lencho come a bit earlier than usual to ask if the war letter to. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the
countenance of the man who was performed a good deed looked on from his office. Lencho showed not slight surprise on seeing the money, such his confidence, but become angry when he counted the money. God could not have made a mistake. Not more could he have defined Lencho what had requested. Immediately Lencho went up the window to ask the paper and ink on the public writing table. He started to write the much wrinkling of the brow, caused by the effort he had to make express his idea. When he finished, he went to window, but the stamp which the clicked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox and the postmaster went to open it, said the god of the money, I asked for only servantly Pios reached me. Send me the rest since I need very much, but don't send it to me through the mailbox because post office employees are bunch of the crook Lencho. तो बेटा अब इससे आगे की स्टोरी अब पोस्ट मास्टर का मन थोड़ा सा वो उदास हो गया और उसने एक ऐसा उस पत्र को देखकर चाहता था कि उसका विश्वास भगवान पे से ना टूटे। पोस्ट मास्टर के मन में एक उपाय आया, उस पत्र को उत्तर देना, लेकिन उसे खोला। एक बात साफ हो गई कि उसे उत्तर देने के लिए मंगल कामना शाही और कागज़ से ज़्यादा और भी कुछ चाहिए था। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस पत्र को जवाब तो देगा। उसने पैसों के लिए उसने कर्मचारी से पूछा। उसने खुद भी अपने वेतन का भाग दिया और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कुछ दान पुण्य के नाम पे, जो चैरिटी होती है उसे दान पुण्य बोला जाता है, तो उन्होंने चैरिटी के नाम पे अपनी आधी सैलरी और सब ने मिलाकर उसमें पैसे डाल दिए। अब पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था कि वह पूरे 100 पैसों इकट्ठा कर ले, इसलिए उसने किसान को आधे से ज़्यादा पैसे दे दिए। उसने लिफाफे में उस पत्र को रखा और उस पर लेंचो का नाम लिखा और उस पत्र के पैसों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था, केवल एक हस्ताक्षर था भगवान। अगले रविवार को लेंचो और दिनों की अपेक्षा जल्दी आ गया था। पूछने की उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है। पोस्टमैन खुद था जिसने वह पत्र थमा दिया, जबकि पोस्ट मास्टर एक संतुष्टि का भाव महसूस कर रहा था जिसने वह अच्छा काम किया था, क्योंकि वह जब भी हमें संतुष्टि, जब हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। वह अपने ऑफिस से ही लेंचो को देख रहा था। लेंचो को बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पैसों को देखा, उसको विश्वास की बदौलत, लेकिन वह नाराज़ हुआ जब उसने पैसों को गिना। भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, ना ही भगवान ने उसे पैसे देने को मना किया है जो उसने मांगा था। अचानक लेंचो की खिड़की की ओर गया, कागज़ साई मांगने के लिए। जनता के लिए लगाई गई मेज पर उसने लिखना शुरू किया। वह अपनी भौहों को बार बार सिकुड़ता और अपने जज्बात को लिखने के लिए सोचना पड़ता। यह इसी वजह से था जब पत्र लिख लिया तो उस खिड़की की ओर गया, एक डाक टिकट खरीदा, उसे पत्र पर और लिफाफे पर अपने मुक्के से चिपका दिया। जैसे ही पत्र डाक में डाला, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए जाता है। उसमें लिखा था, भगवान, जितना पैसा मैंने मांगा था उनमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी के भेजो, क्योंकि इन पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन डाक से मत भेजना क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारी बहुत बदमाश होते हैं। लेंचो अब डाक वाला जो पोस्ट मास्टर था वो मुस्कुराया और यहीं के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो बेटा आपको कैसा लगा चैप्टर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चैप्टर आपको और भी चैप्टर समझाती रहूं और चैप्टर समझने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके निपुंज दीदी को मोटिवेट करें। बाय।